जय माता दी। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल प्राप्त होता है। इसी कारण से इस शुभ तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो वर्ष भर के 12 महीनों की शुक्ल पक्ष की तृतीया शुभ होती है, किंतु वैशाख मास की तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में मानी गई है। पुराणों में बताया गया है कि यह बहुत ही पुण्यदायी तिथि है। इस दिन किए गए दान पुण्य के बारे में मान्यता है कि जो कुछ भी पुण्य कार्य इस दिन किए जाते हैं उनका फल अक्षय होता है, अर्थात कई जन्मों तक इसका लाभ प्राप्त होता रहता है। मान्यता है कि इस दिन बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी, वाहन या भूखंड आदि की खरीदारी संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। नवीन वस्त्र आभूषण आदि धारण करने और नए प्रतिष्ठान की स्थापना या उद्घाटन का कार्य श्रेष्ठ माना जाता है। परंतु आपके भी मन में यह विचार अवश्य ही आता होगा, आखिर क्यों मनाई जाती है अक्षय तृतीया। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे अक्षय तृतीया से जुड़ी पौराणिक कथा तथा मनाए जाने का कारण, और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है और कैसे मनाएं। अक्षय तृतीया की अनेक व्रत कथाएं प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। वह सदाचार के साथ ईश्वर की भक्ति में मगन रहता था तथा ब्राह्मणों व साधु संतों की सच्चे हृदय से सेवा सत्कार किया करता था। संत जनों से इस व्रत के महात्म्य को सुनकर उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। इस पुण्य तिथि के दिन स्वर्ण, वस्त्र तथा अन्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के बावजूद भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया, जिसके पुण्य फल स्वरूप यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना, जो कि बहुत धनी और प्रतापी था। वह इतना धनी और प्रतापी था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके महायज्ञ में शामिल हुए थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी भी घमंड नहीं हुआ और महान वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी भी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि इसी राजा ने आगे चलकर सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में जन्म लिया था। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख मिलता है कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान विष्णु ने भगवान परशुराम के रूप में जन्म लिया था। विशेषकर दक्षिण भारत में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को अत्यधिक धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान परशुराम का जन्मोत्सव होने के कारण इस तिथि में भगवान परशुराम के आविर्भाव की कथा भी सुनाई जाती है। इस दिन भगवान परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ देने का बड़ा महात्म्य माना गया है। सुहागन स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं इस दिन गौरी माता की पूजा करके मिठाई, फल और भीगे हुए चने बांटती हैं। गौरी माँ की पूजा करके धातु या मिट्टी के कलश में जल, फल, फूल, तिल, अन्न आदि लेकर दान करती हैं। मान्यता है कि इसी दिन जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय भृगुवंशीय भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इस कथा के अनुसार भगवान परशुराम जी की माता और विश्वामित्र जी की माता के पूजन के पश्चात प्रसाद देते समय ऋषि ने प्रसाद बदल करके दे दिया था, जिसके प्रभाव से परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव के थे और क्षत्रिय होने के बाद भी विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि कहलाए। उल्लेख है कि सीता स्वयंवर के समय भगवान परशुराम अपना धनुष बाण भगवान राम को समर्पित कर सन्यासी का जीवन बिताने अन्यत्र चले गए थे और अपने साथ एक फरसा अर्थात परशु रखते थे, जिसके कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समुद्र या गंगा स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की एकाग्र चित्त होकर
विधि विधान से पूजा करने का प्रावधान है। नैवेद्य में जौ या गेहूं का सत्तू, ककड़ी और चने की दाल अर्पित किया जाता है। तत्पश्चात फल फूल, बर्तन तथा वस्त्र आदि दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मणों को भोजन करवाना कल्याणकारी समझा जाता है। मान्यता है कि इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए तथा नए वस्त्र और आभूषण पहनने चाहिए। गौ, भूमि, स्वर्ण, पात्र इत्यादि का दान भी इसी दिन किया जाता है। यह तिथि बसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ का दिन भी माना जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, कुल्हड़, सकोड़े, पंखे, खड़ाऊं, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, चीनी, साग, इमली, सत्तू आदि गर्मी में लाभकारी वस्तुओं का दान पुण्य कार्य माना गया है। इस दान के पीछे यह लोक विश्वास है कि इस दिन जिन जिन वस्तुओं का दान किया जाएगा, ये समस्त वस्तुएं स्वर्ग या फिर अगले जन्म में प्राप्त होंगी। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा सफेद कमल अथवा सफेद गुलाब या पीले गुलाब से करनी चाहिए। सर्वत्र शुक्ल पुष्पाणि प्रस्थानि सदार्चने दान काले च सर्वत्र मंत्र मेत मुदीरयेत, अर्थात सभी महीनों की तृतीया में सफेद पुष्प से किया गया पूजन प्रशंसनीय माना गया है। ऐसी भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर अपने अच्छे आचरण और सद्गुणों से दूसरों का आशीर्वाद लेना अच्छा रहता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। इस दिन किया गया आचरण और सत्कर्म अच्छा रहता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की युगादि तिथि में गणना होती है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ है और परशुराम जी का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था। इस दिन श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है और श्री लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन किए जाते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री बद्रीनारायण जी के कपाट भी इसी तिथि से पुनः खुलते हैं। वृंदावन के प्रसिद्ध श्री बाके बिहारी मंदिर में इस दिन श्री बाके बिहारी जी के चरण दर्शन प्राप्त होते हैं, अन्यथा वे पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से प्रारंभ किए गए कार्य अथवा इस दिन किए गए दान कभी भी क्षय नहीं होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्य करने का विशेष महत्व है। इस दिन कम से कम एक गरीब को अपने घर बुलाकर सत्कार पूर्वक उसे भोजन अवश्य कराना चाहिए। गृहस्थ लोगों के लिए ऐसा करना जरूरी बताया गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से उनके घर में धन धान्य से अक्षय बढ़ोतरी होती है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर हमें धार्मिक कार्यों के लिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे धन संपदा में कई गुना वृद्धि होती है। तो ये थी कथा और महात्मा अक्षय तृतीया की। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं तथा वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।